मेरे प्यारे साथियों, स्टैटिक जीके के इस भाग में हम जो चर्चा करेंगे वो भारत के प्रमुख डैम बोले तो बांधों के बारे में चर्चा करेंगे। बांध कि भारत में मुख्य रूप से बांध कौन कौन से हैं। दोस्तों, बांध की बात करें तो कोई गिनती नहीं है कि भारत में इतना बड़ा देश है हमारा भारत, 32,87,000 किलोमीटर का क्षेत्रफल, तो इसमें अनगिनत बांध है। लेकिन अपन जो चर्चा करेंगे केवल उन्हीं के बारे में जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, और अपन को एग्जाम पर्पस से ही सारी चीज पढ़नी है। अब सबसे बड़ी बात करें, जैसे मैं आपको बांधों के बारे में बताऊं कि सर्वाधिक बांध किस राज्य में है? महाराष्ट्र। सर्वाधिक बांध किस में है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो बांध है लगभग 1845 है। महाराष्ट्र में बांध भी कितने हैं? लगभग 1845 बांध है। अब देखो दोस्तों, अब चमत्कार भी देखो कि इस राज्य भारत में सबसे ज्यादा बांध महाराष्ट्र में, और अक्सर महाराष्ट्र में सूखा पड़ता है कि महाराष्ट्र में सूखा पड़ता है अक्सर, और देख लो सबसे ज्यादा बांध महाराष्ट्र में है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है। इसलिए अब ये थोड़ी होगी अपन 1845 बांध पढ़ेंगे, नहीं, अपन मोस्ट बांध पढ़ेंगे सारे जितने भी होंगे। तो सर्वाधिक बांध किस राज्य में? महाराष्ट्र में। लगभग कितने? 1845 है। उसके बाद एमपी में आते हैं। दूसरा नंबर एमपी का आता है, और तीसरा नंबर किसका आता है? गुजरात का। एमपी में है लगभग 900, एमपी में जो है वो लगभग 905 है, और गुजरात में है लगभग 666। ये एक बार क्वेश्चन आपसे सीजीएल का एग्जाम था शायद, उसमें पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक बांध जो है किस राज्य में है? तो राज्य कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। तो दोस्तों, ये तो नॉलेज थी, छोटी सी जानकारी थी। अब आप एक तरफ तो राज्य लिख लो और एक तरफ बांध लिख लो कि कौन से राज्य में कौन सा बांध होगा, और अपन मुख्य रूप से जिस राज्य में होंगे उसी राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला भारत का प्रसिद्ध बांध कौन सा? भाखड़ा नांगल। भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है। वैसे नांगल पंजाब में आता है, लेकिन फिर भी चलो आप ये याद कर लो भाखड़ा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में आता है, जबकि जो नांगल आता है ये नांगल रोपड़ पंजाब में आता है। ठीक है, बता दिया मैंने दोनों बातें कि भाखड़ा में नांगल बोला एक साथ जाता है, लेकिन भाखड़ा आता है हिमाचल में, जबकि नांगल कहां पर आता है? पंजाब में आता है। अच्छा, नदी कौन सी आएगी दोनों में? सतलुज। नदी कौन सी आएगी? सतलुज नदी। यानी भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर है। दूसरा बांध आता है पंडो है, और तीसरा बांध आता है पौंग। हिमाचल के बांध बता रहा हूं मैं अभी। तो दूसरा कौन सा आता है? पंडो, और तीसरा कौन सा आता है? पौंग। और ये दोनों बांध किस नदी पर है? व्यास। दोनों बांध किस नदी पर आएंगे? व्यास नदी पर आएंगे। तो भाखड़ा नांगल सतलज पर, और पंडो है पौंग किस पर है? व्यास नदी पर है। आगे की बात करें, तीसरा बांध चौथा है ना, चौथा बांध जो आता है वो आता है नाथपा झांकरी। और ये नाथपा झांकरी भी किस पे आता है? सतलुज पे आता है। तो मैंने आपको 4 बांध बताए, भाखड़ा हिमाचल में, नांगल पंजाब में, लेकिन दोनों बांध अगर पूछे नदी तो कौन सी? सतलज। पंडो है पौंग पर हिमाचल प्रदेश में, नदी कौन सी? व्यास। और नाथपा झांकरी हिमाचल में, नदी कौन सी? सतलज। देखिए दोस्तों, इसके बाद एक और बांध आता है, और वो आता है आपका चमेरा। कौन सा आता है? चमेरा।
और चमेरा किस नदी पर है? रावी पर, इसी हिमाचल प्रदेश में। कौन सा आता है? चमेरा। और चमेरा किस नदी पर आता है? रावी नदी पर, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। तो चमेरा, नाथपा झांकरी, भांकड़ा नांगल, पंडो है, पोंग, ये सबके सब कहाँ आएंगे? आपके हिमाचल प्रदेश में आएंगे। आगे की बात करें और बात करते हैं आपके अगले राज्य की, राजस्थान। राजस्थान में पहला आता है राणा प्रताप सागर, दूसरा आता है जवाई बांध, और तीसरा आता है माही डैम यानी माही बांध, और चौथा आता है बीसलपुर बांध। ये चार मुख्य रूप से, जैसे तो बहुत है लेकिन चार मुख्य रूप से, राणा प्रताप, चंबल पर, जवाई बांध, जवाई पर, माही बांध, माही नदी पर, और बीसलपुर, बनास पर। ठीक है दोस्तों, वैसे तो तीन नदियों के संगम पर है, बनास, डाई और खारी। इन तीनों नदियों के संगम पर बना हुआ है कौन सा बांध? बीसलपुर बांध। तो राणा प्रताप, जवाई, माही और बीसलपुर, राणा प्रताप, जवाई, माही और बीसलपुर, ये चारों बांध किस राज्य में है? राजस्थान में। राणा प्रताप चंबल पर, जवाई जवाई पर, माही माही पर, और बीसलपुर किस पर? बनास, डाई व खारी के संगम पर बना हुआ है। आगे का राज्य, और आगे का राज्य आपकी किसका राज्य? मोदी जी का राज्य, बोले तो गुजरात। पहला कौन सा है? गुजरात। सबसे महत्वपूर्ण सरदार सरोवर, बताने की जरूरत ही नहीं है। नदी कौन सी? नर्मदा। कौन सी नदी आएगी? नर्मदा। एक और आता है दूसरा, उकाई, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो सबको पता है लेकिन ये किसी को पता नहीं होता, इसलिए आप इसको याद रखोगे। उकाई किस पर है? ताप्ती पर, और कई इसको तापी भी बोलते हैं। कई किताब तो ताप्ती नदी बोलती है और कई किताबें तापी नदी बोलती है, आप दोनों ही याद कर लो। और एक तीसरा कौन सा आता है? कडाना बांध। अरे कडाना बांध किस नदी पर है? माही नदी पर। तो सरदार सरोवर, उकाई और कडाना। सरदार सरोवर, उकाई और कडाना कहां पर है? गुजरात में। सरदार सरोवर किस पर? नर्मदा पर। उकाई ताप्ती पर, और कडाना किस पर? माही नदी पर। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करें और अगला राज्य जो नाटक करने में फेमस, कर्नाटक। अगला राज्य कौन सा आपका? कर्नाटक। कर्नाटक में बांध कौन सा? अलमाटी। कर्नाटक में बांध कौन सा है? अलमाटी। और अलमाटी किस नदी पर है? कृष्णा पर। अलमाटी किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। और इस अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। अलमाटी बांध को किस नाम से? लाल बहादुर शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक और आता है कृष्णा सागर। दूसरा बांध कौन सा आता है? कृष्णा सागर। और ये जो कृष्णा सागर है वो किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। तो अलमाटी किसमें? कर्नाटक में। किस नदी पर? कृष्णा पर। और इस अलमाटी को किस नाम से? लाल बहादुर शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। जबकि कृष्णा सागर कहां पर है? कावेरी पर। किस नदी, सॉरी, किस राज्य में है? कर्नाटक में। कृष्णा सागर कावेरी पर कर्नाटक में, अलमाटी कृष्णा पर कर्नाटक में। आगे की बात करें और राज्य आता है आपका यूके। यूके लंदन नहीं, यूके का मतलब होता है उत्तराखंड। इसको यूके बोलते हैं, उत्तराखंड को। उत्तराखंड में आता है टिहरी। उत्तराखंड में कौन सा बांध आता है? टिहरी बांध। नदी कौन सी आएगी? भागीरथी। नदी कौन सी आएगी? भागीरथी नदी।
और दूसरा बांध आता है रामगंगा, और इसमें नदी भी कौन सी आ जाएगी, रामगंगा नदी। यानी एक टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में है, और कहते हैं कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध माना जाता है वो टिहरी बांध माना जाता है। लगभग 260 मीटर का है। लगभग कितना है, 260 मीटर का है। वैसे आप भांकड़ा नागर की बात करो तो जो भांकड़ा बांध है ये सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, कि सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध तो भांकड़ा बांध आएगा। अगर गुरुत्वीय शब्द नहीं आए और पूछे सबसे बड़ा बांध ऊंचा ऊंचाई में तो वो कौन सा आएगा, टिहरी बांध। ये भी सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और ये भी सबसे ऊंचा बांध है। तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो भांकड़ा बांध, लेकिन सबसे ऊंचा बांध कौन सा, टिहरी बांध है। और ये जो भांकड़ा बांध है ये 225 मीटर का है ऊंचाई में। मीटर की बात कर रहा हूँ, किलोमीटर की बात नहीं कर रहा। तो उत्तराखंड में टिहरी बांध और रामगंगा। तो जो टिहरी है वो भागीरथी नदी पर है और जो रामगंगा है वो रामगंगा नदी पर है। अगला राज्य कौन सा, ओडिशा। अगला राज्य कौन सा है, ओडिशा। और ओडिशा में भारत का सबसे महत्वपूर्ण बांध हीराकुंड। हीराकुंड किस नदी पर, महानदी पर। हीराकुंड किस नदी पर है, महानदी पर। 4.8 किलोमीटर लंबा और भारत का सबसे लंबा बांध। ये ऊंचाई में बताया था मैंने और ये लंबाई में बता रहा हूं कि हीराकुंड पर है महानदी पर, यानी हीराकुंड है महानदी पर ओडिशा में 4.8 किलोमीटर का, और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा, हीराकुंड बांध, महानदी ओडिशा में। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करें। अगला राज्य आता है आपका आंध्र प्रदेश। अगला राज्य कौन सा आता है आपका, आंध्र प्रदेश आता है। और आंध्र प्रदेश में आता है सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, अक्सर जो एग्जामों में पूछा जाता है, नागार्जुन। कि नागार्जुन सागर जो बांध है, नागार्जुन सागर इसका पूरा नाम, कि नागार्जुन सागर जो बांध है किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर, और किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। कि नागार्जुन सागर कृष्णा पर और किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद अगला जो बांध आता है आंध्र प्रदेश में वो दूसरा कौन सा आता है, श्रीशैलम। दूसरा कौन सा आता है, श्रीशैलम। और इस श्रीशैलम भी किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। तो आंध्र प्रदेश में कितने बांध, 2। पहला नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, दूसरा श्रीशैलम कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद अगला जो बांध आता है, अगला जो राज्य आता है वो आपके आता है केरल। केरल में जो सबसे पहले बांध आता है वो आता है इडुक्की। केरल में पहला कौन सा आता है, इडुक्की, और दूसरा कौन सा आता है, मुल्लापेरियार। केरल में पहला कौन सा आता है, इडुक्की, और केरल में दूसरा कौन सा आता है, मुल्लापेरियार। तो ये दोनों बांध जिस नदी पर आते हैं वो नदी कौन सी आती है आपकी, पेरियार नदी। केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी, और इस नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। कितने बांध है, 2 बांध है, इडुक्की और मुल्लापेरियार। तो इडुक्की में मुल्लापेरियार किस राज्य में है, आपकी केरल में है। आगे की बात करें, आगे अगला राज्य आता है तमिलनाडु। आगे कौन सा राज्य आता है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में पहला जो बांध आता है वो मेटूर बांध आता है, मेटूर। तो मेटूर जो बांध है वो किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। तमिलनाडु में कौन सा बांध है, मेटूर, और मेटूर कावेरी पर है। दूसरा आता है वेगई, और वेगई किस नदी पर है, वेगई नदी पर है। दूसरा कौन सा है, वेगई, वेगई किस नदी पर है, वेगई नदी पर।
और तीसरा आता है अमरावती, और अमरावती भी किस नदी पर है? अमरावती नदी पर है। तो मेट्टूर बांध, वेगई बांध और अमरावती बांध, मेट्टूर, वेगई और अमरावती, ये तीनों बांध किस राज्य में है? तमिलनाडु में। मेट्टूर कावेरी पर, वेगई पर और अमरावती किस पर? अमरावती पर। आगे की बात करें और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, इसमें एक महत्वपूर्ण बांध याद रखोगे आप, दिहांग बांध। यह अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया कि दिहांग बांध दिहांग नदी पर है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिहांग, और इस दिहांग नदी पर कौन सा बांध स्थित है? दिहांग बांध है। कहते हैं कि ये बांध जो है अभी प्रस्तावित है, बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी केवल प्रस्तावित है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा बांध है? दिहांग बांध। अगले की बात करें जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों ये मत लिखो गया, तो इसमें वो लद्दाख वाला देखना पड़ेगा कि लद्दाख में कौन सा गया, जम्मू में कौन सा गया। तो आप इसको मत लिखो जम्मू में, आप अगला डालो पंजाब। अगला राज्य कौन सा है? पंजाब। और पंजाब में कौन सा आता है? रणजीत सागर। वैसे रोपड़ भी पंजाब, सॉरी नांगल बांध भी कहां पर है? पंजाब में है। तो मैंने पहले कौन सा बताया था? रणजीत सागर। और रणजीत सागर किस नदी पर है? रावी नदी पर, पंजाब में। तो पंजाब में कौन सा बांध? रणजीत सागर। कि पंजाब में कौन सा बांध? रणजीत सागर, किस नदी पर? रावी पर। और नांगल बांध पंजाब में किस नदी पर? सॉरी नांगल बांध भी कहां पर है? पंजाब में, सतलज नदी पर। आगे की बात करें यूपी की, यानी आपके उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, और किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। नदी कौन सी आएगी? रिहंद। तो गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है वो उत्तर प्रदेश में है, और किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। उसके बाद अगली बात करें बिहार की, बिहार राज्य की। और बिहार में कौन सा आता है? इंद्रपुरी आता है, इंद्रपुरी बैराज। ये कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर। इंद्रपुरी जो बैराज है वो बिहार में है, सोन नदी पर। जबकि गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, किस नदी पर? रिहंद नदी पर। आगे की बात करें एमपी की, एमपी अगला राज्य कौन सा? एमपी। एमपी में आता है ओकारेश्वर, ये आता है नर्मदा नदी पर। कि ओकारेश्वर जो बांध है वो कौन सी नदी पर है? नर्मदा पर है। जबकि एक और आता है एमपी में, कौन सा? गांधी सागर। और गांधी सागर किस नदी पर है? चंबल पर। यानी उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद में, रिहंद नदी पर। बिहार में इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पर। जबकि एमपी में ओकारेश्वर नर्मदा नदी पर, और गांधी सागर चंबल नदी पर। आगे की बात करें अगला राज्य तेलंगाना। अगला राज्य कौन सा आता है? तेलंगाना आता है। कहते हैं तेलंगाना में पहला आता है निजाम सागर। तेलंगाना में सबसे पहला कौन सा आता है? निजाम सागर। और ये कौन सी नदी पर है? मंजीरा नदी पर। नदी भी खतरनाक है। निजाम सागर किस पर आता है? मंजीरा नदी पर आता है। और दूसरा आता है रामगुंडम, ये कौन सी पर आता है? आपकी गोदावरी पर। यानी तेलंगाना में कितने बांध है? मुख्य रूप से दो। पहला कौन सा? निजाम सागर मंजीरा नदी पर, और रामगुंडम किस पर? गोदावरी नदी पर।
और उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहला आता है कोयना बांध। महाराष्ट्र में पहला कौन सा आता है? कोयना, कोयना नदी पर है। और महाराष्ट्र में जो दूसरा आता है भीमा बांध, इसको उज्जैनी भी बोलते हैं। इस भीमा बांध को उज्जैनी भी बोलते हैं, उज्जैनी बांध। और ये कौन सी नदी पर है? भीमा नदी पर है। तो आप तो भीमा ही याद करो, उज्जैनी को रहने दो। कि भीमा बांध किस नदी पर है? भीमा बांध भीमा नदी पर। और कोयना बांध किस पर? कोयना नदी पर। तो तेलंगाना में दो बांध, निजाम सागर मंजीरा नदी पर, रामगुंडम गोदावरी नदी पर। जबकि महाराष्ट्र में कोयना है कोयना नदी पर, और भीमा है कौन सी नदी पर? भीमा नदी पर। तो दोस्तों ये थे भारत के प्रमुख बांध। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि स्टैटिक जीके के इस भाग में हम और भी अच्छी वीडियो आपके सामने ला सके। दोस्तों स्टैटिक जीके एनटीपीसी, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस एसएससी के एग्जामों में बहुत स्पेशली रूप से पूछी जाती है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इन वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।